भाई बहनों, ये चिंतन का विषय है, ये विचारणी विषय है। जैसे एक महात्मा जी थे, वो एक राजा के यहाँ दान के लिए गए। राजा का समय था दान का, इतने टाइम से इतने टाइम था, लेकिन वो गए 4 बजे शाम को। कहा हमको दान चाहिए। कहा राजा साहब घोड़साल की तरफ है। घोड़साल की तरफ गए, कहा राजा साहब दान चाहिए। कहा तुम मूर्ख हो। कहा बाबा, अरे दान टाइम से मिला, जब देखो तब दान दो। हमारे गुरु भाई जी अच्छे रहे, खोलो बेटे तो कहीं भैंस लगाई थे, बेटे 5 बजे आए। अगर हमारा भैंस चुप जाता हो। देखो हर जगह टाइम लोग बनाए हैं, लेकिन दान का कोई टाइम नहीं होता है। कहा हम टाइम से दान देते हैं। कहा हम टाइम से दान देते हैं। कहा कब दान देंगे हम? कहा 9 बजे से 12 बजे तक, इसके बाद हम दान मानेंगे। ठीक है, लेकिन राजा ने एक बात हमको बताओ, राजा हरिश्चंद्र सब बने में दान देंगे, उनके कौन टाइम फिक्स रहा? दानी वही रहे 200 में दान। और गुरुदक्षिणा के बोले पत्नी को बेच डाला, बेटे को बेच डाला, अपना भी गए कलवा डोम के घर। और जब लड़का का शरीर छूटा तो कफन के लिए पैसा नहीं था। आज हमारे गुरु भाई इतने गरीब तो नहीं। चिंतन करना, हम कुछ कहना भी नहीं चाहते, ना सोचना कि कोई सेवा की बात करने आए हैं। हम आपको सत्संग सुनाने आए हैं। क्या सुनाने आए? मैं याद दिलाने आया हूं कि देखो हरिश्चंद्र जीत गए। तुमने भी गुरु महाराज से नाम दान दिया है, लेकिन कोई गुरुदक्षिणा दिया और उधार है। उधार कब होगा? जब ये उधार खत्म होगा। जब तक उधार नहीं खत्म होगा तब तक उधार, जब तक कर्मों की भूसी नहीं छूटेगी तब तक आप धान कहलाओगे। जिस दिन कर्मों की भूसी छूट जाएगी चावल बन जाओगे, और चावल जामेगा नहीं, धान। हरिचंद की पत्नी कफन के लिए पैसा नहीं, लेकिन किसी से मांगा नहीं। अपनी साड़ी के 3 टुकड़े किया है। एक टुकड़े को दिया कफन, एक टुकड़े से ढाका तन, एक टुकड़े को कर में दिया, क्योंकि घाट पर था। प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी का कोई संदेश आदेश निर्देश आवे तो आप अपने तन के टुकड़े कर दो। तन के टुकड़े का मतलब मन। यही मन है जो हमको हर चीज अच्छे चीज से रोकता है। थोड़ा है जब तक दाबोगे नहीं तब तक मवाद, और जो मवाद निकल जाएगी तो सड़न नहीं होगी, नहीं ज्यादा दिन रह जाएगा तो इसलिए लिखा है महात्माओं ने, जैसे नदी में नाव में पानी बाढ़ है, 2 हाथ लीजिए। घर में बाढ़ है दाम। किसके लिए कहा है? भक्तों के लिए। कहे वहां फंस ना जाओ, नहीं नाव डूब जाए। इसलिए आपको हिसाब से मैं सुनाने में बताने में कोई कसर नहीं। कहा ऐसे दानी थे जिन्होंने समय का दान। अरे आए राजा, सुनो तो ध्यान से। एक दानी और हुए हैं, कुंती पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र। मरते वक्त भगवान कृष्ण विष्णु का वेश पहुंच गए। हे दानी दान दे दे। कहा मरण सैया पर हूं, दान कैसे? मेरे पास तो कुछ नहीं। कहा सोने का दांत है,
और इसको ऐसे मार के दांत उछाल के कहा लो, कहा झूठा दान नहीं दूंगा, झूठा दान। फिर महाराज इतना काम तुम भी कर दो कि ये धनुष बाण मेरी तरफ खिसका दो, और जैसे बाहों में धनुष बाण आया है, मारा है जमीन से बाण गंगा। आज बाण गंगा के नाम से भारत की धरती, ये भारत की धरती है, ये गंगा जमुना का देश है, ये सतियों सूरों का देश है। ये कामी क्रोधी लालची से काम नहीं होगा, कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होए, भक्त करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल। जो जाति में वर्ण में कुल में फंसा है वो भक्ति नहीं करता। लीक लीक कायल चले, लीके चले कपूत। और तुम क्या बनना चाहते हो? सपूत की कपूत। जो से बोलो सपूत की कपूत। अगर सपूत बन जाना चाहते हो तो लीक छोड़ो। ये गंगा का, यमुना का, त्रिवेणी का, भूखे का, प्यासे का, चौरासी का, सब लीक छोड़ो, क्योंकि आप ठगे जा रहे हो, लूटे जा रहे हो। लीक लीक कायल चले, लीके चले कपूत, लीक छाट तीनों चले साय सिंह। देखो प्रेमी भाई बहनों, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके अगर समझ में आती है तो तुम्हारी समझदारी है। तो कभी सारे थे कि त्यारा वो तो हिसाब किताब वाला। देखो हमारा छूट गया है, अभी मैं उसको पूरा कर दूं, इसको पहले पूरा कर दूं, जो अच्छा पहले उसी को पूरा कर, इसको यही स्टार्ट कर देता हूं। धर्म से इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, और आगे हम चल रहे हैं वंश 42 और पंथ 13 माथे निकल के कितना बचा? 12 जियो को फंसा दिया। और जब कबीर साहब के जाने का टाइम हुआ तो हंस गति की जीवात्मा रोने लगी। कितनी गति की जीवात्माएं हैं? 4, अंश वंश हंस औतंस। ईश्वर अंत जीव विनाती चेतन अमल सहज सुख, अंत में सारा संसार है। लेकिन वंश में कितने लोग हैं? जितने लोग सत्संग सभा में बैठे हैं, क्योंकि इनको नामदान मिल गया, वंश का पता चल गया कि हमारा यहाँ वंश, हमारा वंश सतलोक। मैं अनामी धाम के प्रभु की औलाद, मेरा वंश, ये इनको पता चला। हंस गति की वो जीवात्माएं जो भजन ध्यान करके इस शरीर को छोड़ के चली जाती हैं और फिर इसी घोंसले में वो हंस। और हंस में राम कृष्ण ईसा मूसा ये अवतारी शक्तियां जो धर्म की स्थापना के लिए आती हैं, अधर्म का नाश करती हैं, धर्म की स्थापना करती हैं, और समय होता है हंस गति की जीवात्मा रोने लगी, प्रभु आप चले जाओगे, इनका क्या होगा? तब उन्होंने लिखा है कि घबराइयो मत हंसा, हम फिर आएंगे। कहाँ पता तो होगा। घबराइयो मत हंसा, हम फिर आएंगे। काशी नगर मुक्ति का नाका कहाँ पर यज्ञ? 1989 के बाद 90 हुआ था ना, 89। यानी इतने यज्ञशाला थे कि 80 तक जो लगता था एक दिन में, तब जो होता रहा आज की तरह नहीं रहा। दोनों बात कर जो कुछ मुहानी आ रहा। अरे हम झूठ के नहीं थे, अग्नि उत्पन्न हो जाती थी। उत्पन्न करना, 1 करोड़ आदमी था उस यज्ञ में, 1 महीना यज्ञ चला है। काशी नगर मुक्त का नाका तांबर लेकर जाएंगे, गुरु नाम का डंका लेके ज्ञान का ढोल बजावेंगे, बजे निशान तोड़ कर बाजे, ऊपर से शब्द
कौन सुनेगा? सब जो ऊपर चढ़ेगा, गढ़ में, महल में, यहाँ ऊपर से सब सुनावेंगे। बजे निशान तोप गढ़वा जाए, जैसे गढ़ में तोप लगती है ऐसे वो आवाज आती है। ये कान बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये आंख नहीं देख सकती। एक बिजली चमकती है तो आंखें बंद कर ली। आप तो अध्यात्म की वो गतियों को समझने की जरूरत है। लेकिन जो गुरु महाराज सुना रहे थे वो तो सुनाने वाले वक्ता है नहीं, अब तो वक्ता है। और जो गुरु महाराज वक्त में सुनाए थे, मैं आज तुमको वो चीज बता रहा हूं। बड़े निशान को गढ़वाले ऊपर से सबक सुनावेंगे, घबराइयो बसंता हम फेर आवेंगे। 4 बरन 36 जाति में घर घर अलख। कोई घर बाकी है, कोई बरन बाकी है, कोई जात बाकी है जहां अपने अलख नहीं चलाया। किस नाम का? गुरु नाम का डंका लेके ज्ञान का ढोल बजावेंगे। एक टोपी सदरी पहने अनपढ़ा MA BA LLB उससे बात करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो यह लोग की बात करेगा, वो उस लोग की बात करेगा। ज्ञान यहाँ का है, जीवात्मा का ज्ञान अलग है, मन का ज्ञान अलग है, बुद्धि का ज्ञान अलग है, चित्त का अलग है। तो वो आए वही है जो आए हुए थे, करोड़ों को बोरा पिन्हाए हुए थे, मथुरा में कुटिया और दाढ़ी में जन्नत, कहीं गए नहीं है। अरे वही है जो आए हुए हैं, करोड़ों को सदरी पिन्हाए हुए हैं और काली दाढ़ी में अपने को छुपाए हुए। कोई समझ नहीं पा रहा। वही है जब कबीर कह रहे मैं आऊंगा, तो महाराज जी कहीं जाने वाले हैं गुरु। वही कबीर, वही दादू, वही दरिया, वही नाना। अरे एक वतन, ये तन बदल जाएगा लेकिन वो शब्द बदलने वाला। दुर्धाम के वासी अविनाशी निजमौज में जब जब आते हैं, भूले भटके जीवों पर वो खूब दया बरसाते। जो चढ़ न सके या छोड़ गिरे, जो चढ़ न सके या छोड़ गिरे, वो भाग्यहीन कहलाते हैं। चरणामृत का प्याला भर भर, चरणामृत का प्याला भर भर अपने जीवों को पिलाते हैं दरबार में सच्चे। और ऐसे आज आप हम सोच लो, तो आए काम किया। अब बोला देखिए दान देने की बात आ गई। क्या देने की? दान। कहा दान बाण गंगा उत्पन्न कर दिया। ये भारत की धरती है। सती अनसुईया ने अपने तपोबल से अपने पति की प्राण की रक्षा किया और मंदाकिनी नदी बहा दिया। आज भी चित्रकूट में मंदाकिनी नदी। ऐसे सदगुरु दाता दयाल जिनकी कृपा दया सब पर बरस। लेकिन थोड़े से फुलझड़ी देख के, टेसू का फूल देख के, सब एकदम टेसू का फूल है जवानी, ये धन टेसू का फूल है जवानी, टेसू का फूल है किसी काम का नहीं। टेसू जानते हो? बहुत बढ़िया गीत निकला, लेकिन बुझाया जाए कौनो देवी बना, कौनो देवता बना। गंधा है, मुझे गुरु बता रहे हैं। चलो गुरुओं का ध्यान दिए कहते हैं, कतो न कतो के गुरु तो माने न भाई। हमका सिखाई है मोटरसाइकिल चलो, वही गुरु हम माने। बोलो जय गुरुदेव। भाई बहनों ध्यान से सुनिए। उन्होंने
कहा दानी तुम नहीं है, दानी वो थे।